मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा बीच में ही रोकने को लेकर मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पत्र जारी कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कथावाचक से बातचीत कर जो प्रशासन पर सवाल और जवाब खड़े किए जा रहे थे उसको लेकर नाराजगी महाराज जी के बीच में ना हो, इसको लेकर भी दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार सीहोर जिले में लाखों की संख्या में कथा सुनने के श्रवण करने के लिए श्रद्धालु पधार रहे थे और जो अव्यवस्था हुई उसके बाद प्रशासन के दबाव में कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को कथा को लेकर निरस्त करना पड़ा। इसके बाद हिंदू संगठनों से लेकर कई भाजपा नेताओं ने इसके ऊपर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। मतलब कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर राजनीति का प्रहार तेज हो चुका है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर इस विषय को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन पूरी घटना की वास्तविकता क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे आपके साथ। पूरी घटनाक्रम में यह हुआ कि जिस प्रकार रुद्राक्ष महाअभिषेक बांटने का कार्यक्रम पूर्व में ही तय हुआ था और पूरे जिला प्रशासन को इस बारे में जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें ढीला रवैये के कारण अव्यवस्थाएं फैली और मध्य प्रदेश के सूबे के एक मंत्री उस अव्यवस्था की चपेट में आ गए, जिसके बाद प्रशासन में आनन फानन में इस कार्यक्रम को निरस्त करने के लिए कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने इस कथा को निरस्त कर दिया गया। क्योंकि अव्यवस्था का जमावड़ा इतना था कि मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे करीब 3 से 4 घंटे बंद रहा। इसी में मध्य प्रदेश के एक मंत्री भी फंसे रहे ट्रैफिक के अंदर। उसके बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने इस कथा को निरस्त कर दिया, लेकिन इससे नाराज होकर शिव भक्तों ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री ने इसको संभालने का प्रयास किया और प्रदीप मिश्रा से वीडियो कॉलिंग के ऊपर बात की। लेकिन मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इस पर नाराजगी व्यक्त की है और सीहोर प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने भोपाल में लगने वाले इज्तिमा के मेले पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जब प्रशासन इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था कर सकता है तो फिर शिव भक्तों की इस कथा को क्यों रोकने का प्रयास किया गया। पूरे घटनाक्रम पर सियासत तो बहुत हो रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या लापरवाही अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर सिर्फ सियासत होकर ही रह जाती है। नमस्कार, निर्मल गोस्वामी के साथ सत्य एक्सप्रेस।